हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स को कवर करने वाले हैं। ये बेसिकली इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है। मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। तो हम सीधे इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, राइट। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। सबसे पहले होता है रूट सिस्टम, नहीं सॉरी शूट सिस्टम, फिर होता है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर वो सभी पार्ट्स आ जाते हैं प्लांट के जो कि सॉइल से ऊपर होते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, बर्ड, नोड, राइट। अब रूट सिस्टम के अंदर हमारी रूट ही होती है, बेसिकली उसमें जड़ होती है, ठीक है। प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो दो स्टेजेस पे होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होता है वो होता है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ट्रीज के बारे में तो आप सभी जानते हो, है ना, पेड़। पर हमें हर्ब्स एंड श्रब्स को भी देखना है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल 4.1 आता है जिसके अंदर हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ अ प्लांट, राइट। तो प्लांट का नाम, कॉलम 1 के अंदर आपने हाइट लिखनी है, स्टेम लिखना है कि वो ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है। टेंडर मतलब नाजुक, थिक मोटा, हार्ड कठिन, मतलब स्ट्रॉन्ग एक तरह से। वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड, कॉलम 4 कैटेगरी ऑफ अ प्लांट। तो ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये पढ़ना था कि बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मोर प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब देखो ये जो ऊपर अगर आप ये टेबल करोगे ना, अगर आप इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, आप जाओगे किसी गार्डन में, वहां पे आप बहुत सारे पेड़ों को देखोगे, उनको इस तरह से कैटेगराइज करोगे कि हाँ ये इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो उससे आप ना अपने प्लांट को तीन चीजों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब्स, दूसरा होता है ट्रीज, तीसरा। देन देखो हमें एग्जांपल अच्छे से दे रखने हैं। जो ए है वो होते हैं हर्ब्स, कुछ इस तरह से दिखते हैं। बी है हमारे पास श्रब्स, कुछ इस तरह से, एंड सी ट्री। आप ये देख सकते हैं कि जो हर्ब्स होती है वो छोटी झाड़ियां कह लो, जो श्रब्स होती हैं वो थोड़ी घनी बड़ी झाड़ियां कह लो। इसके बाद देखो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपवर्ड बट स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब बेल। ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स जो कि कमजोर हो, जिनका तना कमजोर हो, तो वो क्या करते हैं, सीधे उग तो पाते ही नहीं है ना, स्ट्रेट उग नहीं पाते, तो वो जमीन के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करते, फैलने लग जाते, उनको हम क्रीपर कहते हैं, ठीक है। आप क्रीपर के एग्जांपल में आप ग्रेप्स देख सकते हो, राइट। आप कभी किसी ग्रेप्स का पेड़ होता है सुना है? नहीं ना, क्योंकि उसके क्रीपर्स होते हैं। while those that take sports and climb up that are called climbers। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जो कि इतने स्ट्रांग तो होते हैं कि वो किसी का सपोर्ट लेके क्लाइंब कर सके यानी चढ़ सके, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, और ये अलग होते हैं आपके हर्ब, श्रब्स और ट्रीज से। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होता है वो होता है स्टेम। स्टेम क्या होता है? तो ऑब्वियस क्लोजली द स्टेम ऑफ अ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स, वेट फॉर अ मिनट, grown by the stem. Compare your observations with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, birds, flower and fruit. तो इसके लिए भी आपने एक्टिविटी 2 को करके देखना है, 4.2 के लिए। इसके बाद हम देखते हैं लीफ। तो हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। जो लीव्स होती है वो एक स्टेम से या स्टेम से, तने से किस तरह से अटैच रहती हैं, राइट। So the plant of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole। उसको हम क्या बोलते हैं? petiole बोलते हैं, जिस तरह से वो अटैच होती है कोई भी पत्ती उसके तने से। The broad green part of a leaf is called laminia। और उसको हम क्या बोलते हैं? laminia बोलते हैं उस पार्ट को। Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do you all the leaves have petioles, राइट। इसके बाद ये पार्ट ऑफ ए लीव आप देख सकते हो। स्टेमिना ग्लास विद कलर्ड वाटर, एक्टिविटी 3। तो देखो सबसे पहले
These lines on the leaves are called veins. जो आपकी पत्ती होती है ना उसके ऊपर जो लाइंस होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, veins बोलते हैं. इसके बाद do you see the prominent line in the middle of the leaf? This is called midrib. जो इसके बीच की लाइन होगी ना उसको हम midrib बोलेंगे. अब देखो middle, middle मतलब बीच, तो midrib इजीली याद कर सकते हो आप. The design made by veins in a leaf is called leaf venation. और जो डिजाइन होता है ना उसको हम बोलते हैं leaf venation. And if design is not like on both sides of the midrib, the venation is reticulate. Fig 4.10a. In the leaves of a grass, you might have seen that veins are parallel to one another. This parallel venation. अब basically यहाँ पे बता रखा है कि मिडरिप क्या होती है, वीन्स क्या होती है, एंड पैरेलल क्या होता है, जो कि बी है कुछ इस तरह से. फिर नेम्स ऑफ सम प्लांट दैट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेरिएशन. तो आपने फिर नेम करने हैं. फिर एक्टिविटी 4 आपने लिखना है, एक्टिविटी 5 आपने लिखनी है. मैंने कहा था ये पूरा जो है एक्टिविटी के बेसिस पे है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो. राइट, अभी आप 6th में ही हो. तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट. वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. जो पानी होता है पत्तियों से बाहर आता है वेपर्स की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ये पूछ सकते हैं आपसे पेपर में. ठीक है. देन हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस. चैप्टर 1 के अंदर आपने पूरा प्रोसेस पढ़ रखा है, अब क्या ही समझोगे. चलो फिर भी हम यहाँ पे एक और बार इसको बस रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. So we saw that a slice of a raw potato also shown the presence of starch. हमने देखा एक कच्चा आलू जो होता है वो प्रेजेंस बता देता है स्टार्च की. Potatoes get this starch from the leaves and store it. Leaves prepare the food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. For this you also use water and carbon dioxide. This process is photosynthesis. Sorry, मुझे 7th क्लास में फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा कंफ्यूज होगी. तो हाँ, आपके लिए फोटोसिंथेसिस थोड़ा नया ही है टॉपिक. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे हम हमारे घर में खाना बनाते हैं ना, उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी अपना खाना बनाते हैं. अब उनके लिए खाना क्या है, उनके लिए खाना होता है सनलाइट, ठीक है, और वाटर, एंड जो हमसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो. अब क्या होता है, वो उनका खाना है. अब उनके पास से कुछ वेस्ट भी निकलेगा है ना, तो वो होता है उनका ऑक्सीजन O2 जो कि हम लेते हैं. हम ऑक्सीजन लेते हैं, उनको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बहुत बेसिक सी साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब आपको इसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया और आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये 10th क्लास तक में काम आता है. राइट. देन इसके बाद है रूट. 4.1 4.4 रूट. रूट क्या होते हैं, बेसिकली जड़ें होती है ना. प्लांट्स विद रूट एंड विदाउट रूट. अब देखो जो प्लांट्स रूट के साथ होंगे वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, जो विदाउट रूट्स होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. ये भी बात आपको अच्छे से पता है. देन एक्टिविटी 7, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंचोर के बारे में. एंचोर क्या होता है, तो we dug them out. This is because root help in holding the plants firmly to the soil, and they ensure the plants to the soil. You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show varieties? Let us find out. क्या जड़ों की भी वैरायटियां होती हैं. एक्टिविटी 8 के अंदर फिर आप इस चीज को देखोगे. देन एक्टिविटी 9 आएगी आपके पास. फिर इसके बाद फॉर रूट ऑफ द काइंड शोन इन फिग 4.17 the main root is called tap root and the smaller roots are called lateral root. यानी रूट्स को भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर रखा है. सबसे पहले हमारे पास जो आती है होती है टैप रूट. इसके बाद आती है लैटरल रूट. फिर हमारे पास आती है प्लांट विद रूट्स एज शोन इन फिग 4.17 डू नॉट हैव अ मेन रूट. ऑल रूट स्टेम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. देन इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक वो है फ्लावर्स. फ्लावर्स किसको नहीं पसंद. बेसिकली मैं जब छोटी थी मुझे नहीं पसंद थे, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं पसंद थे. आपको पसंद है नहीं, कमेंट में बताना.
तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रोज है ना। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर्स के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो आप बेसिकली इसी में से समझ सकते हो कि जो पंखुड़ियां होती है ना किसी फूल की, उनको हम पेटल्स बोलते हैं। और जिस तरह के पत्ते देखते हो ना आप कुछ इस तरह के, इसको हम बोलते हैं स्पेल्स। क्या बोलते हैं? स्पेल्स। ओके। देन फिर से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी फ्लावर के ऊपर। राइट। अब हम पढ़ते हैं स्टेमन एंड पिस्टल के बारे में। अब देखो, रिमूव कर दो अगर आप उसके स्पेल्स एंड पेटल्स को, टू सी द अदर पार्ट्स स्टडी द फिग 4.22. Carefully compare your flower with the illustration. Identify the stamens and pistils. ये दूसरे हैं, यहाँ पे हैं। स्टेमन क्या होते हैं और पिस्टल क्या होता है, ध्यान से आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इनको हम स्टेमन बोलते हैं। पिस्टल क्या होता है? ग्रीन ग्रीन सा पार्ट जो नीचे, ग्रीन ग्रीन सा नहीं, जो इस तरह का बन रखा है बीच में। एक बार आप कर लो, आप ध्यान से देखिए कि जो पिस्टल होते हैं ग्रीन वाला होता है ये, स्टेमन्स होते हैं वो ये होते हैं, एंड एंथर क्या होते हैं? ये ऊपर वाले हिस्से। अब इसको हम थोड़ा और वेराइट और ज्यादा क्लियरली देखते हैं। एंथर एंड फिलामेंट। जो एंथर होते हैं ऊपर वाले हिस्से होते हैं, फिलामेंट नीचे वाले होते हैं। पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन है ये। देन पार्ट्स ऑफ ए पिस्टल कुछ इस तरह से। सबसे ऊपर आता है स्टिग्मा, नॉट सिग्मा, स्टिग्मा। देन स्टाइल, ओवरी। थोड़ा इंपॉर्टेंट तो एमसीक्यूज में तो जरूरी देखने को मिल सकता है आपको। द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। सबसे जो अंदरी हिस्सा होते हैं ना किसी फूल का, उसको हम पिस्टल कहते हैं। देन एक्टिविटी 11, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को देखोगे। फिग 4.24 को आप देख सकते हो, इसी की बात हो रही है। इसके बाद आप कटिंग करोगे एक ओवरी की। लॉन्गिट्यूडनल कट होगा, देन ट्रांसवर्सल कट होगा। फिर आप उनके अंदर ऑब्जर्वेशंस करोगे कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। So do you see some small beads like structure inside the ovary? They are called ovules. तो क्या है, कुछ beads like structure होते हैं ना, इनको हम ovules कहते हैं। Did you understand my students? और यहाँ पे इनके keywords आगे। बेसिकली चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट keywords तो बहुत ही हैं। बट इसमें से आप बहुत सारे वर्ड्स को ऑलरेडी जान चुके हो, जैसे कि petals, ovules, shrubs, stamens, taproot, trees, veins, मतलब everything. तो you just need to write some proper definition of these keywords and you will be able to confirm that कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, पूरा क्लियर हो चुका है। और अगर आप चाहो कि क्वेश्चन आंसर्स की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इतनी इजी वे से जितनी इजी वे से चैप्टर समझाया गया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और याद से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत सारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।